ओके जी। अभी सो फार हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के 3 जो पार्ट्स हैं वी हैव जस्ट कंप्लीटेड। ठीक है? उसके हमने 3 रूल्स भी याद कर लिए हैं, प्लस हमने उसके जो 2 पार्ट्स हैं वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। एम आई राइट? जो हम जब भी हम कोई टेंस पढ़ेंगे तो हमारा बेसिक फार्मूला क्या होगा, उसके अंदर हम 3 जो पॉइंट्स हैं, 3 जो थिंग्स हैं उनको यस हम सर। याद रखेंगे। पहले जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा रिकॉग्निशन। देखें मैंने पहला पॉइंट लिखा है रिकॉग्निशन। कोई भी टेंस है उसकी पहचान क्या होगी इसका पता होना हमें कंपलसरी है, जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे पास है मेन वर्ब, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो अप्लाई हो रही है वो हमें पता होना जरूरी है। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हेल्पिंग वर्ब। तो ये 3 चीजें आपको हर टेंस की पता होंगी तो यू विल बी एबल टू राइट डाउन बाय योर सेल्फ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेल डन। अभी हमने इनडेफिनिट का जो है सिर्फ प्रेजेंट पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने 2 यस हिस्सों सर। में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया गया है। आई बिलीव दैट यू हैव फुली अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड नाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी थी उसमें आपने असाइनमेंट बुक करके भेजी हैं and you have done a great job in those assignments, so kudos to you for that। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट। ये हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पार्ट। हमारा जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हमारे दोनों पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, तो अभी हम जो है करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है जी? मुनीबा, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं। पास्ट डेफिनेट में हम 3 चीजों को ही देखेंगे। एक उसकी पहचान क्या है, एक उसका हेल्प मेन वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, और थर्ड उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है। क्लियर? अब जो उर्दू में हम इसको यूजली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर हैबिचुअल ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, तो उर्दू में हमारे पास जहन में जो सेंटेंस बन रहा होता है उसके एंड पे हमेशा या छोटी ये आता है, बड़ी ये आता है, या अलिफ आता है। जैसे मैं कल लाहौर गया, गया का अली आ गया। उसने चाय पी, तो छोटी ये आ गया। वो उन्होंने इम्तिहान दिया, तो अलिफ आ गया। तो इस तरह से भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है कि अलिफ छोटी ये या बड़ी ये उसकी पहचान में आता है, या आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि ये पास्ट की बात हो रही है, कल हमने क्या पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं तब भी आपको कल कैसे इसकी समझ आ, तो ये इसकी पहचान है। नाउ अभी इसका जो वर्ब, सेकंड पॉइंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जी मुनीबा, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में। वेरी गुड। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, डिड। क्या यूज होता है? डिड। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज होगा। मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और दूसरा पॉइंट याद, डिड यूज होगा। ठीक है? और तीसरा याद करना, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्या कहा है मुनीबा मैंने? डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मतलब सिंपल है। वैसे आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, लेकिन जब डिड आ जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्लियर? यस। एनी कंफ्यूजन? नो? नो सर। नो। अच्छा, सिंपल। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते देखें। उसने क्या लिखा है? उसने खत लिखा।
ही रोट आ लेटर, हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी? Second. सेकंड फॉर्म लगा दी। उसने चाय बनाई, हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी? Second. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। ही शी मेड टी, उन्होंने गरीबों की मदद की, तो क्या लगा दिया हमने? Second form. सेकंड फॉर्म, दे हेल्प्ड द पुअर, सेकंड फॉर्म हमने इसमें ऐड कर दी। मैंने इंग्लिश सीखी, या हमने इंग्लिश सीखी, तो इसका क्या हो जाएगा? We learned English. लर्न इंग्लिश। लर्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? Learned, learn. लर्न। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. तो प्रॉब्लम हो यहां तक? बिल्कुल सिंपल करके मैं आपको समझा रहा हूं, वेरी मच सिंपलर एंड इजियर। क्लियर है जी? Yes, sir. ओके। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, देखिए सेंटेंसेस, अभी आप मेरे साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ही डैश अ साइकिल बाइसिकल लास्ट डे, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी मुनीबा, बताएं जल्दी से। He bought a bicycle last day. बॉट क्यों आ रही है? Second form use होगी. सेकंड फॉर्म यूज होगी। दे डैश बुक विद देम, कैरी कैरिड कैरिड, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी? Second, they carried book with them. कैरिड होगी। थर्ड में क्या? ही डैश इन अ फैक्ट्री, He worked in a factory. he worked in a factory, very good। they dash a new book, They क्या होगा? purchased a new book. क्या होगा जी? They purchased a new book. they purchased a new book। एंड फिफ्थ वन क्या होगा? I took tea. I took tea। यहां तक क्लियर है बच्चे? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. कोई नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। Yes, sir. इधर क्या आएगा? अहमद डैश द कार, Ahmed stopped the car. वेरी गुड। सलीम डैश मी yesterday, Slim called me yesterday. my mother dash a roast in the kitchen, My mother cooked a roast in the kitchen. he dash bath in pool, He took bath in pool. she dash in the competition last night। She sang in the competition last night. वेरी गुड, वेल डन, कुडोज टू यू। अब देखिए इसी तरह फिर हमने दोबारा से उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की हुई है, ये नीचे उसी तरह हमने उसको डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल करके आपको समझा दिया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें अभी। No, sir. Clear है. ओके, अभी हम इसकी अभी स्मॉल से प्रैक्टिस करेंगे, आप अभी लिख के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? Okay, sir. क्या है जी? उसने कल एक साइकिल खरीदी, क्या बना इसका? He bought a bicycle last day. ही बॉट अ बाइसिकल लास्ट डे। अब इसका सेकंड क्या बनेगा? उसने कल एक साइकिल नहीं खरीदी। He did not buy a bicycle ही डिड नॉट last day. बाय आ जाएगा, वेरी गुड। बाय क्यों आएगा? क्योंकि did use हो रहा है, did के बाद first form. डिड यूज हो गया, वर्ब की first form है. वेरी गुड। थर्ड लिखे, क्या उसने कल एक साइकिल खरीदी? क्या होगा जी? Did he buy a bicycle last day? डिड ही बाय अ बाइसिकल लास्ट डे। और क्या उसने कल एक साइकिल नहीं खरीदी? Did he not buy a bicycle last day? डिड ही नॉट बाय अ बाइसिकल लास्ट डे, वेरी गुड। उसने एक साइकिल कब खरीदी? When did व्हेन he buy a bicycle last day? व्हेन डिड ही बाय अ Did he बाइसिकल buy a लास्ट डे, वेरी bicycle गुड। last day? और उसने साइकिल कल क्यों नहीं खरीदी? Why did he not buy a bicycle last day? वो समझ आइए बच्चे यहां तक?
जी मुनीबा बेटा, यस सर, आ गई है समझ में। मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं है अभी। यस सर। तो क्या कहते हैं, आज आगे चलें या इधर काफी है इतना? नहीं सर, करवा दें आगे। करवा दें आगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। चले जो नहीं है वो आगे इसको देख कर पढ़ लेंगे। क्लियर? और रमजान से यस पहले सर। हमारा टारगेट है कि हमने अपने बेसिक सारे सेंटेंसेस और टेंस जो है वो कंप्लीट करने, टेंसेस सारे कंप्लीट कर लेने। ओके ये हमने। अब आ सर। गया जी हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब कौन सा आ गया हमारे पास? फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, फ्यूचर इंडे अब हर टेंस में हमने मुनीबा कितनी चीजें याद कर रखनी है? तीन कितनी? चीजें। रिकग्निशन। तीन तीन पॉइंट्स याद करने। तीन पहला क्या चीज है? जी। रिकग्निशन। सेकंड? फॉर्म ऑफ वर्ब। जी यस, मेन फॉर्म ऑफ वेरी गुड। थर्ड? मेन वर्ब। मेन फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड हेल्पिंग वर्ब। थर्ड हेल्पिंग वर्ब। वेरी गुड। अब इसमें भी हमारे पास देखिए, सिंपल हम जब फ्यूचर के लिए यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं आपसे मिलूंगा, कल हम पढ़ेंगे, वो लाहौर जाएगा। तो गा गी गे इसकी पहचान होती है उर्दू सेंटेंस में। क्लियर? यस सर। अच्छा जी। दूसरा, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी देखें इसमें? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब शेल कौन और सी फॉर्म विल। यूज होगी इसमें? शेल एंड विल। सेकंड फॉर्म इसमें होगी विल और शैल यूज होगा। यस सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। मतलब बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि मुश्किल हो आपको समझने। पहचान जो है इसकी वो गा गी गे होगी। वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज होगा। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तुम कल शहर जाओगे, क्या होगा जी? यू विल यू विल गो टू सिटी टुमारो। यू विल गो टू सिटी टुमारो। आज मैं तमाशा देखूंगा। आई शेल सी द ड्रामा टुडे। देखा, सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। मैं मेरा वो मेरा काम करेगी। क्या होगा? शी विल डू माई वर्क। शी वो विल डू शाम माई की वर्क। गाड़ी से आएगा। ही विल कम बाय द रेन इन द इवनिंग। बेटा समझ आइए, मुनीबा कोई इशू हो? ये नो सर, समझ में आ गई। अब आप बनाएं इसके सेंटेंस जरा। दे विल मेक अप फॉर द डिस्ट्रक्शन। मेक क्यों आया है? आई विल डू दिस वर्क, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे ठीक है, बनाते जाएं। आई विल डू दिस वर्क। आई विल डू दिस वर्क। ठीक है, बनाते जाएं। वेरी गुड। You will consider in the वेरी गुड। यू विल कंसीडर हिज रिक्वेस्ट समडे। फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी। winter will come again. विंटर विल कम अगेन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आगे बनाते जाएं। Yes. I will call him as soon as possible. We shall teach them. We will live in different city. Cars will operate on electricity in future. We will kill them. वेरी गुड, शाबाश। आगे देखें क्या है जी, पहला सेंटेंस। I will make tea. वेरी, आई विल नहीं, चाय पीऊंगी। मैं क्या चाय होगा इसका? पीऊंगी। मैं चाय पीऊंगी, क्या क्या होगा? अच्छा, सही है। will आई विल। I take tea. आई विल चाय आई के साथ के लिए टेक विल यूज। टेक टी। आप जो विल है ना वो सबके साथ लगा सकते हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें।
ठीक है जी मुनीबा, क्या होगा इसका नेगेटिव, क्या बनेगा? I will not take tea. वेरी गुड। इंट्रोगेटिव क्या Will I बनेगा? take tea? Will I take tea? नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? Will I not take tea? विल When आई will I नॉट take टेक। tea? और क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा? मैं चाय कब पीऊंगी? जी मुनीबा। When will I take tea? मैं चाय क्यों नहीं When पीऊंगी? will I take tea? वेरी गुड, Why will I not take tea? वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। अभी हमारे 3 जो इनडेफिनिट टेंस हैं वो खत्म हो चुके हैं। क्लियर है? ऐसा ही है बच्चे? जी मुनीबा, ऐसे ही है? Yes sir. तीनों टेंसेस हो गए हैं। अच्छा, अब हम जी इसको एक सर। दफा मैं रिवाइज करके फिर आपको कंप्लीट करूंगा, और आपने इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। बेसिकली हमने 3 टेंस पढ़े, कौन कौन से? Present indefinite, past indefinite, और फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? अच्छा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके 2 पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है? future indefinite. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्लियर? Yes sir, clear. पार्ट 1 में हमारे पास क्या आता है? ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। क्लियर? Yes. और सेकंड पार्ट में हमारे पास आता है आई, वी, I, यू, we, दे, you, प्लूरल they, नेम्स। ये and 2 पार्ट्स plural अलग names. अलग है। क्लियर? Yes पार्ट sir. 1 में हमारे पास आता है ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? First form. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। ठीक है? Yes. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? Yes ही, sir. शी, इट, दे के साथ, ही, शी, इट, Does. सिंगुलर नेम के साथ डज। Does use होता है। याद रख लेने, याद कर लें इसको, Yes. पक्का एक दफा बिठा लेने। डज यूज होगा इसमें। और डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट First फॉर्म form. ऑफ वर्ब आएगी विदाउट एस और ई एस। क्लियर? Yes. ये आपने Yes याद sir, करना है। जब clear. तक ये याद नहीं होगा आगे जाके आप भूल जाएंगे। इसको एक दफा अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक योर ओरल टेस्ट। ठीक है? क्लियर? Okay sir. Yes sir, clear. अच्छा, सेकंड पार्ट जो है उसमें हमारे पास क्या क्या आता है? सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या क्या आता है? Second part. जी, Second part में हमारे पास subject I, we, you, they and plural names. आई, वी, यू, दे और और helping प्लूरल verb नेम do ये use आते हैं। करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? First form. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, Do. हेल्पिंग वर्ब में पर डू आता है। यहां Do तक क्लियर use. हो गया? Yes कोई sir. कंफ्यूजन हो? No एनी sir. कंफ्यूजन? नो? No sir, clear. ठीक है। अब आ जाए पास No. इंडेफिनिट। पास इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास वर्ब की कौन सी पहचान उसकी आपको पता है कि पास की बात होती है। ठीक है? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? Yes. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और did के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब verb डिड की आता first है, और form डिड के होगी। बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? Yes sir, clear. एनी कंफ्यूजन? No sir. और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास पहचान क्या है? गा, गी और गे। ये मतलब कि फ्यूचर की बात होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? First form of verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? Will और will and विल shall. एंड शल। Shall. ठीक है, ये आपने तीनों इंडेफिनिट टेंस को याद करना है। 3 इंडेफिनिट टेंस में होते हैं हमारे पास 4 पार्ट्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 पार्ट्स है, वो आपने करने हैं याद। दूसरा पास इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट। इन तीनों, इन हर टेंस में 3 चीजें, 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होने। फर्स्ट रिकॉग्निशन, सेकंड मेन वर्ब, थर्ड हेल्पिंग वर्ब। Yes. अभी Sir. कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। एनीथिंग दैट यू No वुड sir, लाइक all टू clear. आस्क राइट नाउ?
No, sir, clear. क्लियर है? Yes. तो अच्छा, माइट भी कल आपकी क्लास ना हो, ठीक है? तो और मंडे वाले दिन जो है, कल नहीं तो परसों फिर मैं आपकी क्लास लूंगा। Okay. क्लियर? Okay, sir. Yes, sir, clear. ठीक है बच्चे। तो अभी हम फिर आज की क्लास जो है उसका एंड करते हैं। आपने सारे पॉइंट्स क्या Yes, करने sir.